Hello and welcome to the last session of JavaScript tutorial related to form validation, and we are discussing about the password checking concept related to the form validation. प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने लॉगिन फॉर्म का वैलिडेशन करने के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने यूज़र से उसका यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करवाया था और उस पर वैलिडेशन प्रोसेस अप्लाई किया था कि नेम को ब्लैंक नहीं रखा जा सकता और पासवर्ड की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमने वैलिडेट किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में। इस लास्ट जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल सेशन के अंदर हम पासवर्ड के वैलिडेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि हम पासवर्ड को किस तरीके से वैलिडेट करते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो किस तरीके से पासवर्ड को मैच किया जाता है। तो जैसे पासवर्ड जब हम फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं अपने लॉगिन के लिए, तो उसमें पासवर्ड दिया जाता है और नीचे कंफर्म पासवर्ड दिया जाता है। तो उन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मैच करती है या नहीं करती है कि एग्जैक्ट होने चाहिए, तभी आप पासवर्ड को यूज़ कर पाएंगे। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में फंक्शन बनाया मैच पास, जिसमें दो वेरिएबल हमने लिए, फर्स्ट पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। और इसमें हम उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड जो है वो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो पासवर्ड मैच्ड का मैसेज आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। नहीं तो मैसेज डिस्प्ले क्या होगा कि पासवर्ड मस्ट बी सेम, और हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और ऐसे ही आगे हम फॉर्म के अंदर वही दो कंट्रोल्स इसमें लगाएंगे, पासवर्ड को और दूसरा री एंटर पासवर्ड को। तो उन दोनों की वैल्यूज़ को हमने मैच करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगर वो मैच कर जाती हैं तो हमारा पासवर्ड ओके है, और अगर मैच नहीं करती हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को हम फॉर्म वैलिडेशन या फिर पासवर्ड वैलिडेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल सेशन। इसको सेव किया मैंने फाइल को और इसका नाम मैंने जावास्क्रिप्ट 84 अंडरस्कोर, और वैल्यू इसके अंदर मैंने सपोज़ रखी 1.html। इस फाइल को मैंने सेव किया और यहाँ पर हमारे पास HTML की फ़ाइल सेव हो गई। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन लिखा, फंक्शन, और मैच पास नाम से फंक्शन बनाया। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, लेट फर्स्ट पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट f1 और डॉट पास 1 डॉट वैल्यू। ये हमने इसके अंदर वैल्यू ले ली। ऐसे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया रिपीट पासवर्ड के लिए, और इसमें भी हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट f2 फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 के लिए है, फॉर्म 1 डॉट पास 2 और डॉट वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ हमने दोनों कंट्रोल्स की इनपुट करवा ली, और इसमें चेक कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट पासवर्ड इक्वल होता है रिपीट पासवर्ड के, अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं तो अलर्ट में मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं पासवर्ड मैच्ड। ये हमने मैसेज इसमें डिस्प्ले करवा दिया। और एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं पासवर्ड मस्ट बी सेम, और ये हमने मैसेज को क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स, TURN रिटर्न फॉल्स, हम यहाँ पे इसको वैल्यू दे देते हैं, सेमीकोलन लगाया। और इस तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन को क्लोज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम बॉडी में क्या करेंगे, इस कंट्रोल को बनाना है जो हम कंट्रोल इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म, इसका नेम हमने क्या रखा है, जैसे हमने F1 लिया था तो यहाँ पे हम F1 रखेंगे। ऑन सबमिट हमारा इवेंट है जिस पे ये वर्क करेगा, तो रिटर्न मैच पास ये फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं। और
फिर उसके बाद इस फॉर्म के अंदर हम पैराग्राफ में दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, एक तो पासवर्ड और इसमें हमने लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड और इसका नेम हमने रख दिया pass1 जो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहे हैं। और फिर उसके बाद दूसरा भी सेम हमारे पास यहाँ पे होगा रिपीट पासवर्ड के लिए, रिपीट पासवर्ड और इसमें हम इसको वैल्यू दे देते हैं pass2। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट वैल्यू ली और इसके लिए हम वैल्यू रख लेते हैं सबमिट, यही हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। और फॉर्म बनाने के बाद इसको सेव करते हैं। 84.1 नाम का हमारा प्रोग्राम है और हमारे फोल्डर के अंदर यहाँ पे 84.1 से प्रोग्राम आ गया। इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दो कंट्रोल्स आ रहे हैं, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। तो इसमें पासवर्ड के अंदर सपोज़ मैंने अपना नेम दिया कमल और रिपीट पासवर्ड के अंदर मैंने कोई और नाम दे दिया सपोज़ कपिल। और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये रन नहीं हो रहा। इसमें चेक करते हैं कि क्या एरर है। अगर रिपीट पासवर्ड की वैल्यू f1.pass2 तो नेम हमारे पास सही है, इसकी नेम वैल्यू रिटर्न मैच पास ये भी सही है। फंक्शन स्क्रिप्ट फंक्शन हमने दे दिया और यहाँ पे हम इसको टाइप स्पेसिफाई करते हैं फंक्शन मैच पास, इसका फंक्शन हमने क्लोज़ कर दिया है और एल्स का फंक्शन भी हमने क्लोज़ कर दिया है। अलर्ट पासवर्ड मस्ट बी सेम अलर्ट। अगर fp इनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर f1.pass1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है form1 document.form1.pass1.value, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गई। चेक किया कि अगर फर्स्ट पासवर्ड यानी fp की वैल्यू rp के बराबर है तो पासवर्ड मैच्ड होना चाहिए। एल्स में क्या होना चाहिए, अलर्ट पासवर्ड मस्ट बी सेम, ये मैसेज आना चाहिए एल्स में और रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। ये हमने इसके अंदर मैसेज दिया है, इसको सेव कर दिया हमने। और फॉर्म के अंदर नेम, ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया हमने, इस वजह से एरर आ रही है। अब इसको रन करते हैं दोबारा से। तो रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमने सपोज़ नाम दिया और यहाँ पे कपिल नाम दिया, सबमिट करते हैं तो देखिए पासवर्ड मस्ट बी सेम, दोनों सेम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे सेम नेम दे देता हूँ जो मैंने ऊपर दिया है तो ये कह देगा पासवर्ड मैच्ड। तो इस तरीके से फॉर्म का वैलिडेशन हो सकता है और चेक किया जा सकता है कि किस तरीके से आप जो वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं पासवर्ड के अंदर, वेरिएबल्स के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं कि यूज़र ने पर्टिकुलर कंट्रोल्स के अंदर वैल्यूज़ सही इनपुट की हैं या नहीं की हैं। तो इस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से जो लॉजिक डेवलपमेंट हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल के अंदर वो सारे कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है वेब में डिज़ाइनिंग करने से रिलेटेड, उसको डेवलप करने से रिलेटेड जो भी कोर्स कंटेंट के अंदर हमारे पास टॉपिक्स थे जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे वो सारे हमने इसके अंदर कवर अप किए हैं। तो thank you for watching this video tutorial series and stay tuned for upcoming videos for related course contents and always stay blessed.